The phone that has absolutely set the nation on fire. क्या सचमुच 251 रुपए में एक fraud, a scam. 18 फरवरी 2016 इंडिया में करोड़ों लोग सुबह जल्दी उठकर एक ही साइट खोलकर बैठे हैं, freedom251.com। 15 मिनट बाद दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन की सेल शुरू होगी, सिर्फ 251 रुपए में स्मार्टफोन। फाइनली अब बनेगा मेरा देश डिजिटल इंडिया। रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी लॉन्च करती है सिर्फ 251 रुपए में एक स्मार्टफोन। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में एक फुल पेज ऐड, 251 रुपए में स्मार्टफोन, 251 रुपए में फ्रीडम। और न्यूज़ चैनल्स पर फ़ोन की अनबॉक्सिंग और डेमो। गाइस, दिस इज़ रियल। सच में ये एक स्मार्टफोन था, पर 250 रुपए में तो बैटरी भी नहीं आती। फिर कैसे बना 250 रुपए में एक स्मार्टफोन? यूपी में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए मोहित गोयल, ये है फाउंडर रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड के। ये कोई इंजीनियर नहीं है, इन्होंने MBA किया है MIT यूनिवर्सिटी से। इनका चेहरा अब सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि इनकी कंपनी ने बनाया है दुनिया का चीपेस्ट स्मार्टफोन। लेकिन फिर इतने भले आदमी को जेल? दिस इज द इनसेन स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स चीपेस्ट स्मार्टफोन। फ्रीडम टू द पुअर, ये है टैगलाइन इस कंपनी की। मोहित गोयल का एक सपना है हमारे देश के हर गरीब आदमी को 250 रुपए में स्मार्टफोन देने का, या फिर देश के हर गरीब को स्कैम करने का। ये हमें पता चलेगा इस वीडियो में। हमारी नई सरकार आए दिन नए नए प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। और शायद इन्हीं प्रोग्राम से आई है रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड। इनके एड्स में डिजिटल इंडिया का लोगो है और इनके फ़ोन के पीछे तिरंगा। बाकी 3G फ़ोन है, 4 इंच की टच स्क्रीन है और कैमरा भी ठीक ठाक है। पूरी हाइप के बाद सरकार के एक MP की प्रेजेंस में लॉन्च किया जाता है फ्रीडम 251 और सेल स्टार्ट होगी 18 फरवरी 2016 को। लेकिन सेल स्टार्ट होते ही इनकी साइट क्रैश हो जाती है, क्योंकि 6 लाख हिट्स आते हैं पर सेकंड उस साइट पे। आखिर किसको नहीं चाहिए 250 रुपए में फ़ोन? पर जो लोग दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बना सकते हैं, वो एक वेबसाइट तो चला ही सकते हैं? शायद नहीं। जिन लोगों का मोबाइल बुक नहीं हुआ, वो कंपनी के ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, धरना देने लगते हैं। जायज़ सी बात है, उनके साथ भेदभाव क्यों? उनको भी चाहिए फ्रीडम 251। साइट क्रैश होते होते भी कुछ लोगों का ऑर्डर हो जाता है। ऑनलाइन पेमेंट और सिर्फ 40 रुपये डिलीवरी चार्ज। अब करते हैं वेट फ़ोन आने का। वेट? व्हाट द मीडिया को जो फ़ोन पहले मिले, उन पे तो वाइटनर लगाकर किसी और ब्रांड का नाम छुपाया हुआ है। ये फ़ोन था किसी चाइनीज़ कंपनी का, एडकॉम। अब ये एडकॉम कौन आ गया? वो भी चाइनीज़। पर फ्रीडम फ़ोन तो मेड इन इंडिया था। 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हम सोच के चल रहे हैं एक प्लांट में। ऐसे ऐसे हम 3 से 4 प्लांट सोच रहे हैं, जो कि अब जिन्होंने पेमेंट कर दी उनका क्या? फॉर्चुनेटली वो फुल पेज एड्स इतने वायरल हुए कि सरकार में भी कुछ लोगों तक पहुंच गए और सरकार आ गई एक्शन में। इस वजह से इनके पेमेंट मर्चेंट पेयूबिज इनकी पेमेंट रोक देते हैं कि जब तक फ़ोन्स डिस्पैच नहीं होंगे तब तक पेमेंट नहीं मिलेगी। अब क्या करें, पैसे तो फंस गए बीच में ही। तो मोहित गोयल शाम को न्यूज़ पर आकर बता देते हैं कि अब हम ऑनलाइन पेमेंट लेंगे ही नहीं, सब ऑर्डर्स होंगे कैश ऑन डिलीवरी और 4 महीने में 50 लाख फ़ोन्स दे देंगे। टेंशन दैट टू आवर रिस्पेक्टेड कस्टमर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द ऑप्शन ऑफ कैश ऑन डिलीवरी टर्म्स। अगले 3 दिन में 7.5 करोड़ फ़ोन्स ऑर्डर होते हैं। इधर टेलीकॉम मिनिस्ट्री अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। उनको पता चलता है कि 2300 रुपए से नीचे कोई 3G फ़ोन बना ही नहीं सकता। पूरी सबसे सस्ती सप्लाई चेन से जोड़ा जाए तो भी इसकी कॉस्टिंग 2300 रुपए बैठती है। टैक्स जब बनेगा 2300 में तो बिकेगा कितने का? मोबाइल इंडस्ट्री की एक खास बात है, ये एक दूसरे के बड़ा काम आते हैं। जैसे एप्पल अपनी स्क्रीन सैमसंग से बनवाता है, तो अपनी चिप ताइवान में TSMC से। मतलब कोई भी कंपनी पूरा एक मोबाइल खुद नहीं बनाती, सब एक दूसरे से पार्ट्स लेकर एक मोबाइल बनाते हैं। लेकिन पूरी इंडस्ट्री में जांच पड़ताल से पता चलता है कि मोहित गोयल की कंपनी ने
किसी से कोई पार्टनरशिप नहीं करी है, तो ये पूरा का पूरा मोबाइल बनाएंगे कैसे? दिखा के इतना बड़ा व्यवहार, ये मुझे तो लग रहा है कि ये जिसको बोलते हैं ना पोंजी कंपनी, एक ऐसी लॉलीपॉप दिखा के 251 रुपए लेके भाग जाना। कंपनी के ऑफिस पर पड़ती है आईटी रेड और पता चलता है ना कोई फैक्ट्री है ना कोई वेयर हाउस, एक ऑफिस है, वो भी किराए का। फिर ये 5 लाख फोन्स आएंगे कहाँ से? और डिटेल सामने आती है तो पता चलता है इस कंपनी के पास तो BIS सर्टिफिकेट भी नहीं है। बिना BIS सर्टिफिकेट के कोई भी डिवाइस इंडिया में लॉन्च नहीं हो सकता। ये तो बिना डिग्री का डॉक्टर निकला। डिग्री तो छोड़ो, ये तो 8वीं फेल निकला। अब क्या? अब लंबा इंतजार। अपने कस्टमर्स को 5 महीने तक गोश्त करके मोहित जी वापस आते हैं, हाथ में 250 रुपए वाला फोन, पर इस बार फोन ही अलग है। इस पे वाइटनर नहीं है, ना पीछे तिरंगा है, क्योंकि अब ये वो चाइनीज कंपनी वाला फोन है ही नहीं। ये कोई दूसरा ही फोन लेकर स्टेज पर आ गए हैं और इस बार पूरा प्लान है। पुराना प्लान तो फेल हो गया ना। बड़े चौड़े में मोहित गोयल अनाउंस करते हैं कि वो कल से डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। जिन्होंने भी बुक किया है उनको 250 रुपए में फ़ोन मिलना शुरू हो जाएगा। बस एक छोटा सा कैच है, 5 लाख मोबाइल्स अभी नहीं दे सकते, अभी डिलीवर करेंगे 5000। 5 लाख से 5000 फर्स्ट फेज में हम 5000 फोन की डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं और लकी ड्रॉ से सिलेक्ट करेंगे कि किसको मिलेगा ये फ़ोन। कोई है इतना लकी? किसी को मिला हो तो कमेंट करके बता देना। इस बार प्लान में सरकार से भी छोटी सी हेल्प चाहिए, सिर्फ 50,000 करोड़ की। प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं कि एक बार हमसे मिल लो, 10 मिनट हमें दे दो और सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए दे दो, फिर हम अपने देश को डिजिटल इंडिया बना देंगे। 28 जून को हमने मोदी जी से भी रिक्वेस्ट की है कि वो अपना कीमती समय में से 10 मिनट हमें दें और हम उन्हें बताएं कि कैसे 100% इंडियन डिजिटल हो सकते हैं। सैडली सरकार ये मौका गवा देती है और पैसे नहीं देती। अब बिना 50,000 करोड़ के मोहित गोयल किसी को 250 रुपए में स्मार्टफोन नहीं दे पाते और ना ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को उनकी फीस दे पाते हैं। अब वो लोग जाकर इन पर कोर्ट केसेस कर देते हैं। मोहित गोयल को यूपी पुलिस फ्रॉड और चीटिंग के केस में अरेस्ट कर लेती है। गिरफ्तार कर लिया गया है। कंपनी पर डिस्ट्रीब्यूटर से धोखाधड़ी का आरोप लगा है। बस उसके बाद से ये जेल आते जाते रहते हैं, हर बार एक नए केस में। तो क्या था प्लान आखिर इस कंपनी का? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या होती है एक पोंजी स्कीम। एक पोंजी स्कीम में नए नए इन्वेस्टर्स से पैसा लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। जब तक नए लोग आते रहते हैं ये पूरी साइकिल रिपीट होती रहती है। जैसे ही नए लोग आना बंद, पोंजी स्कीम कोलैप्सेस। ऐसे ही लाखों लोगों से पैसे लेकर कुछ हजार लोगों को फोन्स डिलीवर होते हैं। वो डिलीवरी देखकर फिर से लाखों लोग फोन्स ऑर्डर करते और एक दिन ये पैसे लेकर मोहित गोयल गायब। पर फ्रीडम 251 की स्कीम में ज़्यादा लोग आने से पहले ही ये कोलैप्स हो गई। अगर आपको भी कोई पोंजी स्कीम चलानी है, रिमेंबर टू स्टार्ट स्मॉल एंड डोंट पुट एड्स इन न्यूज़पेपर्स। अगर आपने भी ये फ़ोन बुक किया तो कमेंट एंड लेट मी नो। टिल देन, माय नेम इज़ मोहित एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।